हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ और बातें करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी कंपाउंड के नेमिंग के दो सिस्टम्स हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट सेंटर में जो लगता है it is from the number of carbon atoms present in a compound। जैसे 1 कार्बन का कंपाउंड होगा तो मेथ वर्ड रूट लगेगा, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट एंड सो ऑन। प्रीफिक्स वर्ड जो है सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए यूज होता है। प्रीफिक्सेस 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इज फॉर साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो लगेगा, और सेकेंडरी इज फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। और सफिक्सेस भी 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है कौन सा बॉन्ड है कंपाउंड में। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और सेकेंडरी ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है, अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल एंड सो ऑन। अकॉर्डिंगली अगर हमें कोई कंपाउंड है और उसकी नेमिंग करनी है तो नेमिंग के लिए हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में देखते हैं कितने कार्बन्स हैं और वहाँ से वर्ड रूट उठाते हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा, सभी सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन, और जिस पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे Br यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन और उसका नाम एज प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 1, ये 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और कॉमन सिस्टम में इसको नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 कार्बन की चेन में सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो लगा है तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन का कंपाउंड और सभी सिंगल बॉन्ड है। इस कंपाउंड में 1 2 3 कार्बन्स की चेन में इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है और इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो ग्रुप है। अब क्लोरो फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है, मिथाइल सेकेंड कार्बन को अटैच्ड है, तो नंबरिंग यहाँ से की जाएगी 1 क्लोरो एंड 2 मिथाइल एंड प्रोपेन इज द नेम। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहेंगे क्योंकि ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड विल बी द नेम। देन इस कंपाउंड में 3 की चेन में इस पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इस पे 1 क्लोरो है। Cl अल्फाबेटिकली पहले आता है, C पहले आता है, M बाद में आता है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम। इस कंपाउंड में जिस कार्बन पे Br लगा है उसको 1 पोजीशन दी तो नेक्स्ट Br 3rd पे और उससे नेक्स्ट 5th पे आया, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमो के लिए ट्राई ब्रोमो बेंजीन विल बी द नेम। कॉमन सिस्टम में इसको सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन कहेंगे। इस कंपाउंड में सेकेंड पोजीशन पे Br है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। डाइहेलो एल्केन्स 2 तरह से हो सकते हैं। अगर एल्काइल ग्रुप सेम कार्बन को अटैच्ड है तो इस तरह के डाइहेलाइड्स को जेमिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। इनके एल्काइली डीन वर्ड लगता है हेलाइड्स, और जब एडजेसेंट कार्बन्स को हेलोजन ग्रुप लगा है तो इसको विसिनल डाइहेलाइड कहेंगे और इसके लिए एल्काइलीन से नेमिंग होती है। तो कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड को, क्योंकि 2 कार्बन का है, इथाइलिडीन क्लोराइड कहेंगे। ये एक जेमिनल डाइहेलाइड है, सेम कार्बन को अटैच्ड है, और इसको कहेंगे एथिलीन डाइक्लोराइड, ये एक विसिनल डाइहेलाइड है। तो सेम कार्बन को 2 लगे हैं तो जेमिनल, और अगर एडजेसेंट को 2 लगे हैं तो विसिनल। IUPAC नेम में 2 कार्बन की चेन में फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्लोरो है तो 1 डाइक्लोरो ईथेन, और ये 1 2 डाइक्लोरो ईथेन। इसी तरह इस कंपाउंड में IUPAC नेम में 2 क्लोरो 2 मिथाइल
ब्यूटेन। दिस इज अ टर्शरी कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसको हेलोजन लगा है। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 वर्ड रूट हेक्सेन आएगा और उसकी 3rd पोजीशन पे क्लोरो है, 3 क्लोरो हेक्सेन। ये एक सेकेंडरी हेलाइड है, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो 2 कार्बन को अटैच्ड है। यहाँ क्लोरीन जिसको अटैच था वो 3 कार्बन को अटैच था। इस कंपाउंड में क्लोरीन जिसको अटैच्ड है वो 2 को अटैच्ड है, तो ये एक सेकेंडरी कंपाउंड है और नेम होगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें ये प्राइमरी है क्योंकि एक कार्बन को अटैच्ड है, और 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन विल बी द नेम। कॉमन सिस्टम में इसको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड कहेंगे। इसको 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस केस में 1 क्लोरो 2 कार्बन इथ और डबल बॉन्ड के लिए ईन लगेगा, अदरवाइज ये क्योंकि डबल बॉन्ड को डायरेक्टली अटैच्ड है, विनाइल क्लोराइड कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा। इस कंपाउंड में 1 2 3 पे ब्रोमो लगा है। जब हम नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे। इस वजह से Br को 3rd नंबर मिलेगा, तो 3 ब्रोमो प्रोप और ये 1 ईन इसका नाम होगा। इसको हम एलाइल ब्रोमाइड्स कॉमन सिस्टम में कहते हैं। इस कंपाउंड में 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन नेम होगा। इस कंपाउंड का नाम, क्योंकि ये साइड चेन है, तो एक कार्बन के कंपाउंड में एक तरफ फिनाइल है एक तरफ क्लोरो है, तो ये क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका नाम होगा। कॉमन सिस्टम में इसको बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। इसको हम डाइक्लोरो मीथेन कहेंगे या मिथिलीन क्लोराइड। ये ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC सिस्टम में क्लोरोफॉर्म। ये ट्राइब्रोमोमीथेन, इसको कॉमन सिस्टम में ब्रोमोफॉर्म कहते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन सिस्टम में कहलाएगा और टेट्राक्लोरोमीथेन IUPAC में। ये फ्लोरोप्रोपेन कहलाएगा IUPAC में और नॉर्मल प्रोपाइल फ्लोराइड कहलाएगा कॉमन सिस्टम में। इस कंपाउंड में Br जिसको अटैच्ड है, ये कार्बन जो है प्रेफरेंस में लास्ट में आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है इधर से पास पड़ रहा है। यहाँ से देखें तो 1 2 3 पड़ रहा है, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे ब्रोमो लगा है और चेन 5 की है, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन विल बी द नेम। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 3 पे ब्रोमो है और ये नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है। ये सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि चेन ये वाली आ रही है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन इसका नाम होगा। इस कंपाउंड में हमारे पास 1 2 3 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 ईन इसका नाम होगा। इस केस में 1 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड ब्यूट 2 ईन, 1 2 3 4 की ब्यूट आएगा। इस कंपाउंड में 1 2 3 4 1 ब्रोमो, क्योंकि दोनों साइड से ये सेकेंड पोजीशन पड़ रही है डबल बॉन्ड की, तो इसलिए इधर से प्रेफरेंस मिलेगी 1 ब्रोमो एंड ब्यूट 2 ईन। इस कंपाउंड में 1 2 3, तो ये आएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। ये था नेमिंग। अब अगर नाम दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, तो जब नाम दिया हो तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम वर्ड रूट ढूंढते हैं। 5 कार्बन, पेंट मीन्स 5 कार्बन्स, तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स हमने एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिए। उसके बाद उसकी नंबरिंग रैंडमली पिक कर ली, 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरो लगा दिया,
3 पे मिथाइल लगा दिया और बाकी की वैलेंसीज क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। CH3 3 ऑलरेडी अटैच्ड हैं तो 1H, 3 ऑलरेडी बॉन्ड फुलफिल्ड है 1H, देन ये 2 फुलफिल्ड है, 4 करने होते हैं H2 और यहाँ 1 है तो H3। ये इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह 1-chloro-4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो हमारा वर्ड रूट साइक्लोहेक्सेन है, एक साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन का हमने बनाया, उसकी 1 पोजीशन पे क्लोरो डाल दिया और 2, 3, 4 पे इथाइल डाल दिया, तो दिस इज द फॉर्मूला। देन नेक्स्ट इज 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3-iodoheptane, तो हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 3 पे हमें आइडो लगाना है और 4 पे हमें टर्शरी ब्यूटाइल, यानी एक ऐसा कार्बन जो 3 और उससे अटैच्ड है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। और बाकी हेप्टेन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, और बाकी की वैलेंसीज हम हाइड्रोजन से पूरे करेंगे। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन्स, 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं तो 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स। इसी तरह 1 ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो ये आ गया 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 पे मिथाइल और ये बेंजीन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।